Very good evening, friend. This is Rohit sir from KB Academy of Diploma in Engineering classes. प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 1 में स्मॉल सैम्पल टेस्ट के एक्सरसाइज नंबर 1 में हम लोग ने स्मॉल सैम्पल्स ए की पॉपुलेशन और उसके अंदर के एक सैम्पल की बात की थी. अब ये जो एक्सरसाइज 2 है वो उसमें होता क्या है कि हमारे पास दो डिफरेंट पॉपुलेशन है. ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये एक पॉपुलेशन है और उसके अंदर से एक सैंपल है. मतलब ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन होगा μ1, ये पॉपुलेशन का म्यू होगा μ2, ये सैंपल का मीन होगा x1, ये सैंपल का मीन होगा x2, x1 बार एंड x2 बार. अभी मुझे दो पॉपुलेशन के बीच का डेविएशन को कैलकुलेट करना है. प्रोसीजर थोड़ी सी बदलेगी, नल हाइपोथेसिस थोड़ा सा बदलेगा बट ऑलमोस्ट सेम होगा. और स्मॉल सैंपल टेस्ट हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं. दोनों सैंपल साइज ये लेस दैन सैंपल साइज, दोनों की सैंपल साइज, इसकी भी सैंपल साइज और इसकी भी सैंपल साइज, जो सैंपल साइज होगी वो लेस दैन हमेशा क्या होनी चाहिए, 30 ही होनी चाहिए. चलिए न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं. मैं आपको कंडीशन लेके समझाऊंगा, कंडीशन सब बता के समझाऊंगा. न्यूमेरिकल नंबर 1 कुछ इस तरीके से है. इफ़ टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज, दोनों रैंडम सैंपल की साइज, मतलब दो सैंपल है, उनकी साइज आपको दी है 15 एंड 8, दोनों लेस दैन 30 है. स्मॉल सैंपल टेस्ट क्लिक होना चाहिए दिमाग में. फॉलो द मीन्स, इसका x1 है 980, इसका x2 बार है 1012, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 75, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 80. अभी देखो क्या क्या दिया है, उसके ऊपर से मेरा ये बस स्टैंडर्ड एरर निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो बस बदलेगा. ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल देके आपके डाउट्स और जो भी चीज़ें रहेंगी वो क्लियर करूँगा. जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो रेड मार्कर से समझा रहा हूँ. रेड मतलब क्या है, सबसे बेसिक है. ठीक है, रेड मतलब मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ध्यान दो कि यहाँ पर मुझे सैंपल का, दोनों सैंपल का, बोथ सैंपल का मीन भी दिया है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है. स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा, सैंपल का मीन डिनोटेड बाय x बार, दोनों का दिया है. इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को देखते हैं. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, वो बोल रहे हैं कि टेस्ट हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस को चेक करो कि मेरा μ1 और μ2 सेम है कि नहीं है. मतलब ये दोनों सैंपल के पॉपुलेशन जो है, नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, ये सैंपल का यहाँ से निकाला है. ठीक है, और ये एक अलग पॉपुलेशन है. ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है. ये इंडिया से मैंने 15 सैंपल उठाए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से मैंने 8 सैंपल उठाए हैं. ये इंडिया का x1 मीन जो है, ये सैंपल का 15 सैंपल का मीन 980 आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया के मीन 1012 आ रहा है. इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन 75 दिया है, ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड डेविएशन 80 दिया है. तो इनके पॉपुलेशन का मीन, ये पॉपुलेशन इंडिया पॉपुलेशन हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया एक अलग पॉपुलेशन हो गया. पॉपुलेशन मतलब क्या, एक उसको एक होल समझते हैं कि ये पूरा, कि अगर वर्ल्ड सोचेंगे हम लोग तो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ आती है, तो वर्ल्ड तभी पॉपुलेशन हो जाता है. और उसके अंदर के जो कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है, उनको हम लोग सैंपल करके कंसिडर कर सकते हैं. बट वर्ल्ड या फिर अर्थ की अगर बात करें, अर्थ ये एक पॉपुलेशन हो जाता है और उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट सैंपल्स है. अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री सैंपल्स हो जाएंगे, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट्स सैंपल्स हो जाएंगे. वैसे यहाँ पर दो डिफरेंट कंट्रीज़ लिए हैं, तो कंट्रीज़ के अंदर सिटीज़ होते हैं, स्टेट्स होते हैं, तो ये सैंपल स्टेट सैंपल हो जाएंगे और कंट्री पॉपुलेशन हो जाएगी. और इस पॉपुलेशन का मीन μ1 है, इस पॉपुलेशन का मीन μ2 है और हमको हाइपोथेसिस को चेक करना है कि μ1 μ2 सेम है कि नहीं है. यही हमारा क्वेश्चन है.
और टॉपिक का नाम ही क्या है, टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू डिफरेंट सैम्पल्स, ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशंस वी कैन से। ओके, तो अभी मुझे गिवन क्या है, दोनों का सैंपल। जब मुझे सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों अगर दिया रहेगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे दोनों दिया रहेगा, तो मैं स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। ओके, तो जब भी मुझे सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जो है वो बनता है, ठीक है, वो बनता है सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। याद रखना कि सैंपल का जब मीन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, तब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, जो सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 इज़ व्हाट 15, सिग्मा 2 का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 इज़ व्हाट 8। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपको बन जाता है। तो 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 ये हो जाता है 375 एंड 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ये हो जाता है 800। दोनों को ऐड करके मैं उनका अंडर रूट निकाल दूंगा, तो स्टैंडर्ड एरर आता है आपको गाइस 34.27। फॉर्मूला क्या था टी डिस्ट्रीब्यूशन का, x1 माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर दिया, उसके बाद में मुझे हमारे जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना होता है। नल हाइपोथेसिस विच इज़ h0, वो क्या रहेगा इस केस में, जो मैं बोला था चेंज होगा, वो रहेगा कि μ1 और μ2 सेम रहेंगे, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगा, h है कि दोनों सेम नहीं रहेंगे। दूसरा आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में मुझे क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन क्या, स्टैंडर्ड एरर। x1 बार मुझे दिया है 980, x2 बार दिया है मुझे 1012, 980 माइनस 1012 और स्टैंडर्ड एरर मुझे आया 34.27। तो मुझे यहाँ पर t की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमेशा मॉड में होता है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आई तो उसको मुझे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सो 980 माइनस 1012 डिवाइडेड बाय 34.27, तो ये आती है माइनस 0.93। तो यहाँ पर मैं पहले t को नॉर्मल लिखता हूँ, माइनस 0.9394 लिख देता हूँ, 933 आगे आ रहा है, तो ठीक है। तो t की वैल्यू लिखता हूँ मैं मॉड के अंदर, जब मैं लिखूँगा तो पॉजिटिव में लिखूँगा, तो t की वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड t आया। देन मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करना होता है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, बाकी की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देना होता है और नल हाइपोथेसिस को डिसाइड करना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे दिया है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 0.05। देन मुझे क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन करनी होती है। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग, क्रिटिकल वैल्यू। अभी देखो, जब मैंने पहले स्मॉल सैंपल टेस्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, तो हम लोग एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 0.05 पे हम लोग एंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू n-1 लेते थे पहले के स्मॉल सैंपल टेस्ट के न्यूमेरिकल पे, बराबर है। अभी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको न्यू बोलते हैं, NU, जिसको पता नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, या फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बस बोल सकते हो, न्यू इज इक्वल टू कैसे आएगा, n1 प्लस n2 माइनस 1 मतलब 15। कौन से सैंपल साइज दिए आपको,
15 प्लस 8 माइनस 1, 15 प्लस 8 क्या -1, तो 15 प्लस 8 माइनस 1 ये आता है 22। तो मुझे अभी वहाँ पर जाना पड़ेगा ग्राफ में। ये ग्राफ में जाके मुझे मेरे आपके पास पीछे बुक के पीछे दिया है 22 के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, देखो 5% मतलब 0.05, 22 के लिए 2.074 आती है वैल्यू। कितनी आती है आपकी वैल्यू यहाँ पर? 2.074, करेक्ट। तो आपको क्रिटिकल वैल्यू टी अल्फ़ा कितनी आती है? 2.074। फिफ्थ एंड जो लास्ट स्टेज है हमारी, उसको बोल रहे हैं हम लोग डिसीजन। तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टी की क्या है और मेरी क्रिटिकल वैल्यू क्या है? तो कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.94, क्रिटिकल वैल्यू है 2.074। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मेरी वो लेस है क्रिटिकल वैल्यू से, हेंस वी कैन से दैट μ1 इज इक्वल टू μ2। नल हाइपोथेसिस जो हम लोग ने लिया है इज एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस इज हियर एक्सेप्टेड। दिस इज योर सम नंबर 1। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर मुझे सैंपल का, दोनों सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दिया रहेगा तो मेरे स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है और ये नोट करके रखना है, ये आपको काम आने वाला ही है। ओके, सो आगे जब मैं दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो, दूसरा न्यूमेरिकल में ग्रीन मार्कर से सॉल्व करूँगा क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला अलग रहेगा। तो मैं दूसरा न्यूमेरिकल बोल के बताता हूँ धीरे धीरे। अ सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ 16 ईयर, मतलब सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट, एक सैंपल है 8 स्टूडेंट का 16 ईयर्स के लिए। Each shows up a mean symbolic blood pressure of 118.4 mm of Hg। तो ये 8 जन का जो सैंपल है जो मीन दे रहा है, जिनका इन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया है 118.4 mm of Hg। ओके, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 12.17। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने मुझे दिया है। कितने के लिए दिया है? कुछ पीरियड के लिए दिया है। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 16 ईयर्स के लिए। तो 16 ईयर्स यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर नॉर्मल पॉपुलेशन भी दी है। वो कितनी दी है? 16 साल के लिए। जब मुझे ये कंडीशन दी जाती है तो ये मेरा S1 हो जाता है, नॉट सिग्मा 1। वो कितना दिया है? 12.17 mm, ठीक है। एंड वाइल द सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट, दूसरा सैंपल है 10 स्टूडेंट का, उनका कितना साल के लिए दिया है नॉर्मल पॉपुलेशन? देखो अभी यहाँ पर कंडीशन दी है, पहले के न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं दिया था कि 17 साल के लिए, 16 साल के लिए, ये एक डिफरेंस है। तो 17 ईयर्स के लिए और 16 ईयर्स के लिए अलग अलग दिया है। तो x2 बार क्या आता है मेरे पास, जिन्होंने उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया है वो है इनका 1 mm ऑफ Hg, और इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन 17 साल के लिए कुछ दिया है आपको 12.88। देख, पिछले वाला न्यूमेरिकल जो था, इस न्यूमेरिकल में बस आपको ये दिया था, कुछ ईयर्स वगैरह नोट किए थे क्या इन्होंने कि इतना इतना पीरियड के लिए है, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। बट ये ईयर्स के लिए बोलते हैं। तब मुझे यहाँ पर सैंपल, जो सैंपल का मीन हम लोग सिग्मा 1 लिख सकते थे, बट नहीं, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? S1, क्योंकि हमको एक पॉपुलेशन से, एक सेट से मुझे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे मेरा अभी मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है पहले। ओके, द इन्वेस्टिगेटर फील्स दैट सिंबॉलिक ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू एज। डू यू थिंक दैट डेटा प्रोवाइडेड इनफ reason to support investigation, feeling
अभी आपको समझ में कैसे आएगा कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? तो प्रोबेबिलिटी में हमको कुछ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसे कुछ दिया होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर दिया है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो 2 सैंपल है, 2 मीन है, तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये टेस्टिंग बिटवीन 2 हाइपोथेसिस का है, मतलब 2 सैंपल है, 2 मीन है, तो मुझे 2 मीन है यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर मुझे मेरे बताने का मतलब ये है कि मेरे पास स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला जो है इस कंडीशन में बन जाता है जब मुझे कुछ 16 ईयर्स 17 ईयर्स ऐसे कुछ पैटर्न दिया होता है, तब मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है n1s1 स्क्वायर प्लस n2s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, सॉरी 2 नॉट 1, माइनस 2। वैल्यू रखेंगे हम लोग इसके अंदर। n1 जो दिया है वो 8 दिया है, s1 जो दिया है वो 12.17 का स्क्वायर, n2 जो दिया है वो आपको कितना दिया है 10 दिया है, और s2 जो दिया है वो 12.88 का स्क्वायर दिया है, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस के 2, माइनस क्या 2 फॉर्मूला में n1 इज 8, n2 इज 10 माइनस 2। इसका आंसर आता है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका आंसर आता है, सॉरी ये एसपी का आंसर है, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का आंसर नहीं है, एसपी का आंसर है। तो यहाँ पर आंसर बन जाता है आपका 13.33। ओके, तो अभी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला देखो क्या है, SP इंटू अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, 13.33 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 व्हाट इज माई n1 क्या है 8 प्लस 1/n2 क्या है 10। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओके, ये आता है 6.32। ओके, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर मुझे मिल गया। अभी जैसे पहले जैसा ही नल हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप होता है। नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, μ1 इज इक्वल टू μ2, करेक्ट, यही रहेगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है। सेकेंड स्टेप रहेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वही चीज़ें रिपीट होगी। अभी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या रहेंगे, निकालेंगे हम लोग t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। x1 बार मुझे दिया है 118.4, x2 बार दिया है मुझे 118.4 माइनस 1 कितना दिया था, 118.4 माइनस 121 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर आया मुझे 6.32, ये करके मुझे t आया माइनस 0.41। तो मुझे इसको मॉड ऑफ टी करना पड़ेगा और 0.41 में लिखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करो। तो वो आपको दिया है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब कि क्या 0.05। देन आपको क्रिटिकल वैल्यू डिसाइड करनी होती है, तो आप लिखते हैं एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला यहाँ पर n1 प्लस n2 माइनस के, n1 प्लस n2 माइनस क्या 1, ठीक है, n1 प्लस n2 माइनस क्या 1। अभी यहाँ पर जो है हम जो n1 प्लस n2 जो लेते हैं माइनस यहाँ पर क्या लेते हैं 1 लेते हैं, कभी कभी यहाँ पर क्या आता है n1 प्लस n2 माइनस 2 आता है, ठीक है, n1 प्लस n2 क्या आता है माइनस 2 आता है, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है ना, और आगे के सभी न्यूमेरिकल्स में आपको जो आएगा वो क्रिटिकल वैल्यू जो आप निकालेंगे ना, वो n1 प्लस n2 माइनस 2 ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ पहले न्यूमेरिकल में हमको कुछ इस तरीके से डिसाइड करनी होती है। सो n1 प्लस n2 माइनस 2 है, ओके, n1 प्लस n2 माइनस 2 है मेरे पास यहाँ पे। तो मेरे पास n1 है 8, n2 है 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 इज 14, 14 प्लस 8 इज
14 प्लस 8 इज 14 प्लस 8 इज 14 प्लस, फोन आ रहा था, 22। तो मैं ग्राफ में जाऊंगा 22 के लिए, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए मेरी वैल्यू क्या होती है 2.074 अगेन। सो टी अल्फ़ा की वैल्यू आती है 2.074। सो चेक करूंगा मैं अभी लास्ट का स्टेप क्या रहेगा, डिसीजन, करेक्ट। तो ये जो डिसीजन है वो मैं कैसे बताऊंगा, डिसीजन बताने के लिए मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे जो मेरा टी कैलकुलेटेड है वो हमेशा कम होना चाहिए टी अल्फ़ा से। कैलकुलेटेड किया हुआ टी 0.41 है और टी अल्फ़ा है 2.074, हेंस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। मीन्स व्हाट, हम लोग बोल सकते हैं दोनों का मीन सेम है। तो ये तीसरे न्यूमेरिकल में हम लोग ने ये सीखा है कि हमको जो है सबसे पहले यहाँ पर जब हमको अलग अलग दो डिफरेंट पॉपुलेशन से दो डिफरेंट मीन दिए जाते हैं, बट जो दो डिफरेंट मीन दिए जाते हैं वो पर्टिकुलर ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर 16 ईयर्स के लिए बोला, यहाँ पर 17 ईयर्स के लिए बोला है आपको। तो जब ऐसे होता है तो मुझे पहले एसपी निकालना होता है, ठीक है। उसके पहले मुझे क्या निकालना होता है, एसपी निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो मुझे निकालना होता है वो ये निकालना होता है। देन मुझे उसको स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में पुट करना होता है, मुझे स्टैंडर्ड एरर मिलेगा, उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डालना होता है, दैट्स इट। थर्ड जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको ब्लू मार्कर से पढ़ाऊंगा। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है, द मीन ऑफ टू रैंडम सैंपल्स, दो सैंपल दिए हैं 9 and 7। तो अगर दो सैंपल दिए तो टेस्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट सैंपल्स, टू डिफरेंट पॉपुलेशंस का न्यूमेरिकल है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल है बिकॉज बोथ सैंपल्स आर लेस देन 30 है सैंपल साइज, और उन दोनों का मुझे मीन दिया है x1 बार और x2 बार मुझे दिया है यहाँ पे 196.42 और दूसरा दिया है 196.82। अभी आगे क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फॉर बोथ। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर दिया है वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ xi माइनस x1 बार दी होल स्क्वायर, ठीक है, इसी को बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। अभी यहाँ पहले एक था, बस पहले एक सैंपल था तो हम लोग यहाँ पर एक नहीं लिखते थे, बस x बार का स्क्वायर लिखते थे। बट अभी यहाँ पर दो है तो हम लोग को दोनों के लिए xi माइनस x1 बार का स्क्वायर और xi माइनस x2 बार का स्क्वायर ऐसे मुझे क्वेश्चन में दिया है। वो आपको दिया है 26.94 एंड 18.73। तो ये तीसरा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। Can we say that the sample be considered that is drawn from the same population? मतलब मेरा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, μ1 इज इक्वल टू μ2। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा। अभी देखो एसपी का फॉर्मूला जो पहले था वो यहाँ पर मैंने बताया था कि n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर, जब आपको स्क्वायर ऑफ मीन वगैरह ऐसे कुछ दिया नहीं रहेगा, बट आपको जब दिया रहेगा तो आपका एसपी का फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ xi माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ xi माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। मैं वैल्यू रखता हूँ डायरेक्ट और डायरेक्ट ये सिंपल सा आंसर है, ये आता है 1.81। और मेरा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है, जो पहले था SP इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। SP मुझे आया 1.81, तो 1.81 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/n1 इज व्हाट 9, n2 इज व्हाट 7। तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो आपको स्टैंडर्ड एरर बन जाता है 0.91। टी का फॉर्मूला है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, जो आपको x1 बार दिया है 196.42, x2 बार दिया है 196.82 और स्टैंडर्ड एरर आया आपको 0.91। इनको सॉल्व करते हैं। 0.92 ये आता है -2.64। हम मॉड ऑफ टी में लिखते हैं हमेशा 2.64। तीसरा स्टेप आता है जब हम लोग को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना होता है। अगर दिया नहीं होता है तो भी हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, 5%, करेक्ट। फोर्थ, क्रिटिकल वैल्यू। अभी मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 0.05। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या आता है, n1 प्लस n2 माइनस 2। क्या दिया है, 2 सैंपल, 9 प्लस 7 माइनस 2, जो आता है आपको 9 प्लस 7 माइनस 2 दैट इज 14। तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए मुझे वैल्यू आती है 2.131। तो मुझे टी अल्फा की वैल्यू आती है 2.131। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, डिसीजन। तो मेरा कैलकुलेटेड मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल। तो मेरे पास कैलकुलेटेड है 2.64 और क्रिटिकल है 2.131। तो क्या ये ग्रेटर है क्या, लेस है क्या? 2.64 बड़ा आ रहा है क्रिटिकल से, समझ में आ रहा है? तो 2.64 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो दैट इज नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मतलब मैंने किसको एक्सेप्ट किया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ये हमको यहाँ पर लास्ट में लिखना होता है, फुल मार्क्स। समझ में आ रहा है गाइस? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, इस तरीके से आपको अच्छे खासे यहाँ पर न्यूमेरिकल है। होमवर्क न्यूमेरिकल में मैं दूंगा आपको वंस मेरे आपके साथ बात होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर एक लास्ट जो न्यूमेरिकल है जो मैं इस टॉपिक के ऊपर उठाना चाहूँगा, जिसको मैं अपना कौन सा मार्कर लूँ अभी, ब्लू, अपना ये भगवा और ये ब्लैक, ठीक है। अभी आपको एक सेट दिया है, एक x1 का सेट दिया है आपको, ठीक है। तो आपको एक सेट दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं तो ये बनाता हूँ जितना हो सके उतना, ठीक है। ओके, ठीक है। आपको वैल्यू दी है कि द हाइट्स ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर्स। अभी हाइट कंपेयर कर रहे हैं, तो हाइट दी है 63, 65, 68, 68, 69, 71 and 72। एंड द हाइट्स ऑफ 10 रैंडमली चूजन सोल्जर्स। पहले तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सेलर्स। तो ये मेरा पहला सैंपल है, ठीक है, पहला सैंपल है मेरा, ठीक है। तो मुझे इसका क्या नहीं दिया है, मीन नहीं दिया रहेगा, तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको पहले भी सॉल्व किया है, प्रीवियस एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल थे वहाँ पर भी मैंने इसको सॉल्व किया है। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर मुझे ये x1 दिया है, इसका x1 बार निकालना है। ये सैंपल x1 दिया है, x1 का सेट। तो मुझे यहाँ पर एक di सिलेक्ट करना होता है, जो होगा xi माइनस x1। क्या होगा, xi माइनस x1। और यहाँ पर क्या होगा, di स्क्वायर, मतलब xi माइनस x1 का होली स्क्वायर। तो इसमें से सेंटर वाली आप 69 ले सकते हो, 68 ले सकते हो, मैं लेता हूँ 69। तो 63 माइनस 69 इज व्हाट, -6। 65 माइनस 69 इज व्हाट, कितना होता है, -4, ठीक है।
65 minus 69 what? Minus 4. 68 minus 69 minus 1 0. 71 minus 69 is what? 2. 72 minus 69 is what? 3 sorry. और डी आई स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अभी मुझे क्या करना होता है, इनका समेशन। तो नीचे में क्या लिखता हूं यहां पर? सम। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? समेशन ऑफ डी आई मतलब ही क्या? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस x1। तो इनका समेशन क्या आता है? -6 -4 -1 +0 +2 +3, ये आता है आपको -6 गाइस। समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर मतलब क्या? इसका समेशन ऑफ एक्स आई माइनस x1 का स्क्वायर। समझने की कोशिश करो। 36 + 1 6 + 1 + 0 + 4 + 9, ये आता है आपको 66। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल लिया था मैंने, इसको मैंने क्या बोला था? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो ये मुझे मिल रहा था अभी इस क्वेश्चन में, मुझे ये अभी मिला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ सैंपल x1, जो आता है मुझे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस x1 बार द होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस x1 बार द होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मुझे अभी मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? x1 बार निकालना पड़ेगा। x1 बार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समेशन ऑफ x1 अपॉन n। तो समेशन ऑफ x1 अपॉन n क्या है मेरे पास? 63 + 65 + 68 + 69, इन सबका एडिशन। तो इनका एडिशन जो आता है वो आता है 408 डिवाइडेड बाई 6। 408 आता है डिवाइडेड बाई 6। 408 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आता है ये 68। समझ में आ रहा है? ओके, उसी की तरह मुझे यहाँ पर सेट 2 के लिए जाना पड़ेगा। जो सेट 2 मुझे दिया है कुछ इस तरीके से, सेट 2 में मुझे वैल्यू दी है सोल्जर्स की। क्या दिया है यहाँ पे? 61 62 65 66 69 66 69 69 70, बाप रे, 71 72 73। मुझे नीचे स्पेस चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पर ज़्यादा नंबर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से, ये मेरा क्या है? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ माई दूसरा सेट है x2। इसके लिए मैं डी आई निकालूंगा x माइनस x2। तो इसमें से आप सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अंक दिए हैं। तो इसमें से आप 5th ऑफिस 6 ले लो, 69 ले लीजिए। ठीक है, 61 माइनस 69 -8, 62 माइनस 69 -7, 65 माइनस 69 -4, 66 माइनस 69 -3 0 0, 70 माइनस 69 1, 71 माइनस 69 2, 72 माइनस 69 3, 73 माइनस 69 4। बाद में आएगा डी आई स्क्वायर मतलब x माइनस x2 का होल स्क्वायर। 64 49 16 9, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आफ्टर दिस मुझे इनका भी समेशन करना होता है। समेशन ऑफ x2 जो कुछ आएगा 61 + 62 + 678, समेशन ऑफ x माइनस x2 मतलब ये डी आई का। इनका समेशन क्या आता है? -8 -7 -4 -3 +1 +2 +3 +4, इनका आता है -12
ठीक है, इनका क्या आता है, -12 आता है, 68। ओके, और समेशन ऑफ x माइनस x2 बार द होल स्क्वायर का कितना आता है, 64 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आता है 168। ओके, तो मेरा SP का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, समेशन ऑफ xi माइनस x1 बार दी होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ xi माइनस x2 बार दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। xi माइनस x1 बार दी होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर कितना आया मुझे, सबसे पहले यहाँ पर 66, करेक्ट है, ठीक है। दूसरे का सबका समेशन कितना आया मुझे, 168 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, n1 कितना दिया है आपको 6, n2 कितना दिया है आपको 10 माइनस 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 66 प्लस 168 डिवाइडेड बाई 14, SP आता है आपको 16.71। बाकी आगे का सेम है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, SP इंटू अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, SP इंटू अंडर रूट ऑफ 1/n1 इज़ वॉट 6, n2 इज़ वॉट 10। SP क्या आया था मुझे, 16.71। तो 1 बाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट ऑफ आंसर इंटू 16.71, आपको स्टैंडर्ड एरर आता है गाइस 8.62। टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। x1 बार कहाँ पर है मेरे पास, x1 बार, ठीक है, x1 बार क्या आता है, समेशन ऑफ x अपॉन n 68, x2 बार क्या आएगा 678 डिवाइडेड बाय n इज 10, मतलब 67.8 आएगा। x1 बार 68, x2 बार 67.8, x1 बार 68, x2 बार 67.8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर 8.62। ओके, सो 68 माइनस 67.8 डिवाइडेड बाय 8.62, आंसर आता है आपको गाइज यहाँ पे टी का आंसर आता है आपको 0.023। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताइए, तो हमको 5% लेना है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। क्रिटिकल वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू मतलब मेरी टी अल्फ़ा हो गई। अगर मुझे टी अल्फ़ा निकालना है तब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम सेट करना होता है, तो n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है, मतलब 6 प्लस 10 माइनस 2 होगा, 6 प्लस 10 माइनस 2 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए मेरे पास कैलकुलेटेड टी की वैल्यू आती है 2.145। तो टी अल्फ़ा कितना आया 2.145। अभी फिफ्थ स्टेप मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, डिसीजन। लास्ट स्टेप, कैलकुलेटेड वैल्यू मस्ट बी लेस दैन क्रिटिकल वैल्यू, जो होगी ही 0.023 इज वेरी वेरी लेस दैन 2.145, देयरफॉर μ1 इज इक्वल टू μ2। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। हाइपोथेसिस, मैंने लिखा नहीं वहाँ पर हाइपोथेसिस, समझ में आ रहा है क्या? सो देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। सिंपल सी बात है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें कुछ भी, तो ठीक है। सो ये है मेरा एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, अभी जो आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यही एक्सरसाइज से आएगा। अभी आपको यही सब चीज़ें मैं थर्ड एक्सरसाइज, ये अगर आपको आ गया तो थर्ड एक्सरसाइज आपको 100,000% आने वाला है, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज में बस एक ही फॉर्मूला है और थर्ड एक्सरसाइज में आपको PDF बना के PDF पे समझाने वाला हूँ।
ठीक है, क्योंकि वही वही न्यूमेरिकल बार बार रिपीट होते हैं। और मेरा ये जो 5th चैप्टर है आज मैं ख़त्म करता हूँ, डिसाइड करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल कितने भी सॉल्व करने होंगे आप सॉल्व करिए। कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए रेडी रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद। थैंक यू सो